याद का अमृत पी साथ तेरी बस और हम कुछ चाहेंगे, हम कुछ चाहेंगे। अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज, तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी बन सका। ओम शांति। ओम शांति। सोनिया बहन एक मिनट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक्चुअली मैं दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज मैं ओआरसी में हूँ, तो आपके साथ हमारी बहुत प्यारी, बहुत ज्ञानी सोनिया बहन है, वो आपके साथ मुरली रिविजन कराएंगी। ठीक है? तो सोनिया बहन बहुत अच्छे से, और उनकी जो मेडिटेशन जो है बहुत ही स्वीट होती है। आप सब एंजॉय करें और आपसे कल मिलती है। ओम शांति। आप सबको गीत सुनाई पड़ रहा है? जी दीदी। बनो ज्ञानी बनो योगी। शांति शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का चरण आ रहा, पावन पुण्य सवेरा।
तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। देखो, हमारा कभी इनडायरेक्ट मुरली के थ्रू जो जुड़ाव हुआ है वो भी अपने आप में एक प्यारा सा है। ठीक है, तो मैं अभी 2 दिन पहले सोच रही थी कि इस परिवार से भी मिलना नहीं हुआ। तो देखो, सिर्फ सोचने की देर होती है और फिर हम लोग जुड़ जाते हैं। तो आज जो है 14 मई 2023 में बाबा के जो मधुर महावाक्य हैं, ये रिवाइज कोर्स है 5 दिसंबर 94 का। तो अब अव्यक्त मुरली जो होती है वो अपने आप में ही खास होती है। वो क्यों खास होती है पता है आपको? अव्यक्त वाणी खास क्यों होती है? क्योंकि उसमें धारणा के डायरेक्शंस होते हैं। हर अव्यक्त वाणी में ना बाबा ने, जैसे दादी गुलजार के तन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की प्रवेशता होती थी उस टाइम, तो वो बन गई अव्यक्त वाणी। और अव्यक्त वाणी में जैसे माँ बाप समझाते हैं ना अपने बच्चों को, प्यार से डायरेक्शन देते हैं बिठाकर, ऐसे ही अव्यक्त वाणी में बाप दादा हमको डायरेक्शन देते हैं और उस डायरेक्शन को निभाने की ताकत भी देते हैं, तो इसलिए वो खास होती है। तो इसमें बाबा ने वर्तमान समय की आवश्यकता यानी आज की जरूरत पर बाबा ने हमको विशेष अटेंशन खिंचवाया है कि बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने के लिए बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उसकी आवश्यकता है, क्योंकि अब समय बाबा को पता था कि आने वाले बच्चों के लिए भी समय उतना विशेष नहीं बचने वाला। तो बाबा कहते कि बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने की अब वर्तमान में विशेष आवश्यकता है। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। अब जब हॉल में बैठे होते थे तो बाबा एक एक बच्चे को प्यार से देखते थे, भले वो लास्ट में बैठा हो
या फ्रंट में बैठा हो या मिडिल में बैठा या कॉर्नर में बैठा, एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे। ये ईश्वरी स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे तो हर बच्चा बाबा का है। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सब बाबा के बच्चे हैं, पर वो हमको प्राप्त हुआ है ये खजाना। वो क्यों? क्योंकि परिचय भी सिर्फ हम बच्चों को है। तो बाबा ने कहा ये सब आप बच्चों को विशेष प्राप्त है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्त होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। यानी आपको परमात्मा का परिचय मिला तो बाप आपका हो गया, वर्ष आपका हो गया, तो ये प्राप्ति तो है, पर दिस इज द फर्स्ट स्टेज। यानी आपको खाने से भरा थाल तो मिल गया, ये तो फर्स्ट स्टेज है, पर जब तक आप उसे खाओगे नहीं तो फिर उसका आनंद तो नहीं आएगा ना। तो वो सेकंड स्टेज नहीं हो सकती। सेकंड स्टेज है खाना, थर्ड स्टेज है पचाना, और फोर्थ स्टेज है उसका न्यूट्रिशन बनना, है ना। एक खाने की 4 स्टेजेस होती है ना, ऐसे बाबा का ज्ञान मिलना पहली स्टेज है। फिर दूसरी स्टेज उसको एक्सपीरियंस करना, उसके अनुभव में खो जाना, यानी उस मेडिटेशन में अपने आप को देखना। तो बाबा कहते दूसरी स्टेज है अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे में सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। जब बाबा मिला सबको एक्सपीरियंस हुए, सबको कुछ ना कुछ अनुभव हुए ना। आपको हुए? जी सबको अनुभव हुए ना। तो जब बाबा मिलता है, हम जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम सबको वो अनुभव हुए हैं, तभी तो हम आगे बढ़े। तो बाबा ने कहा ये तो सबको लगता है कि बाबा का प्यार मिला, अर्थात सभी को बाबा का प्यार मिला, सभी के मुख से यही निकलता है मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में तो प्राप्ति सभी के सब पास हो गए, सबने बाबा को अपना मान लिया, तो फर्स्ट स्टेज में सबने पास कर लिया। लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, यानी हमेशा एक बाप के प्यार में खोए रहना, इसमें नंबरवार है। तो हमेशा खोए कि कभी कभी खोए। जो परमात्मा प्यार में खोए रहते हैं ना, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। अब देखो कोई ना कोई आपको माया का भपका जरूर मिलता है। आपने 4 दिन तो आप खोए रहे बाबा के प्यार में ना, बहुत सारा याद किया, बस याद करते रहो, लगा कि बस अब मेरी फाइनल स्टेज आ गई। और 5वें दिन, छठे दिन आपकी बहनें, आपके प्यारे भाई, आपके रिश्तेदार आपके घर आ गए। फिर क्या हुआ? ध्यान हट गया ना। कुछ दिन के लिए आ जाए आपके रिश्तेदार, फिर आप क्या करते हो? आप तो उनकी सेवा में लग जाते हो, उनको अटेंड करने में। तो फिर बाबा कहीं ना कहीं छूट जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि पहले तो आप बहुत सारे मुझे प्यार में मेरे समाये हो रहते हो, ये तो सेकंड स्टेज है। तो परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इतना प्यार होता है ना बाबा के प्यार में कि कोई आपको डिस्टर्ब करने का सोच भी नहीं सकता, अगर आप सचमुच प्यार में समाये हो। तो ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। तो बाबा को जानते हैं ना, बाबा को पता है अभी बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ रही है। आपको पता है क्यों युद्ध करनी पड़ती है हमें? अभी हमारी युद्ध क्यों चल रही है? योग में इतने साल हो गए, फिर भी हमारी स्टेज अभी युद्ध की चल रही है। वो क्यों? माया आ जाती ना लेना पंडित माया आ व्यर्थ जाती में आ जाते हैं। माया तो आती है, फिर भी अब तो हमको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए ना, इतने अनुभव हो चुके हैं, माया के अनुभव तो हो इतने चुके हैं। इतने जन्मों का व्यर्थ में रहने का एक्सपीरियंस है ना, उसको हाँ, हटने में टाइम लगता है। यानी इस जन्म के तो कुछ साल जो है ना, पर उससे भी ऊपर ये क्या है कि हमारी विल पावर में कमी है। ये मैटर नहीं करता कि 21 जन्मों के ये 63 जन्मों के संस्कार हावी हो गए। मैटर ये करता है कि हमारी विल पावर हम उतनी बढ़ा नहीं पा रहे, हमें इतनी बड़ी प्राप्ति का नशा नहीं है। जब इतनी बड़ी प्राप्ति का नशा हो जाए ना, तो वो 63 जन्म हल्के पड़ जाएंगे। तो बाबा ने कहा बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते।
यानी बाबा के प्यार को एक्सपीरियंस ही नहीं करते। तो वो जरूरी है कि जब योग में बैठे तो कोई लक्ष्य लेकर बैठे। हम योग में बैठ जाते हैं, चलो अब योग करते हैं ना, खाना खा लिया, सब काम हो गए। तो पता है कर्म योगी तो इतने भी नहीं बने, हर कर्म में 20% 30% योग रहता और बाकी तो कर्म में चला जाता और कुछ संसार में चला जाता। तो इतने भी कर्म योगी नहीं हुए। तो फिर जब खाली बैठते हैं तो भी योग में मन भटकता है। क्यों? क्योंकि हमने मन को लक्ष्य नहीं दे रखा। लक्ष्य समझते हैं क्या होता है? लक्ष्य समझते जी हैं? एम ना। लक्ष्य क्या देना है? हाँ, मुझे प्राप्ति है, मैं सतयुग में जाऊंगी, मेरी आत्मा प्योर होगी। इस लक्ष्य से भी मन भटकता है। और कोई बड़ा लक्ष्य, और कोई बड़ा लक्ष्य, क्या लक्ष्य देना है मन को? बाबा से मिलना। उस लक्ष्य में भी नहीं टिक पाओगे। लक्ष्य यानी जो प्रेजेंट से जुड़ा है, क्या लक्ष्य दोगे? लक्ष्य हमें ये देना है कि मुझे क्या करना है। मेरे एरिया में बहुत दुखी लोग हैं, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, मेरे आसपास के माहौल में कुछ मुझे ठीक करना है, तो मैं योग का बल प्रयोग करूंगी और 100% गारंटी होता भी है। तो ये लक्ष्य लिया। फिर उसके बाद आपने प्यूरिफाई करने का काम लेना है। कहते हैं ना, जॉब है, मन नहीं भी होता तो हम उस टास्क को पूरा करते हैं ना। जॉब है तो करना ही पड़ेगा और बेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जॉब ले लो कि बाबा ने मुझे प्यूरिफिकेशन की जॉब दे रखी है। मुझे अपने घर के वाइब्स को प्योर करना है, अपने नेबरहुड के वाइब्स को प्योर करना है। अब मुझे क्या करना है? देवता बनकर मंदिर के भी लोगों को बाबा की सेवा देनी। यानी कि ये एम ऑब्जेक्ट, ये एम्बिशन लेकर चलेंगे तो योग में ध्यान कम भटकेगा। यानी हर घंटे जब भी बैठो कोई एम लेके बैठो। किस एरिया को प्यूरिफाई करना, यहाँ की सफाई का मुझे काम है, अब मुझे यहाँ की सफाई का काम है, तो बाबा से लेकर क्या सफाई की किरणें मुझे फैलानी है। तो एम ऑब्जेक्ट में ध्यान कम भटकता है। तो बाबा ने क्या कहा कि मैं बाप का हूं, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है, यानी याद करने की कोशिश करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि स्मृति है तभी तो स्मृति में लाते हो ना, कि भूल जाते हो तभी तो याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देता। तो वर्तमान समय बच्चों को जो जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है ना, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। यानी फालतू के संकल्प और अच्छे भी संकल्प चलते हैं, है ना। अब मैं कौन हूँ? फरिश्ता हूँ, ये समर्थ। और मैं कौन हूँ? इस परिवार का सारा काम मुझे देखना है, मेरे बहुत सारे कर्तव्य है ना मुझे। तो ये क्या हो गए? व्यर्थ के। तो कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल हो गए हैं। यानी चलते चलते और उनको भी देख लेते हैं, अरे देखो उसने क्या पहन रखा है, अरे देखो ये तो खाती रहती है ना। ये भी क्या होते हैं? ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है, ये तो नेचुरल नेचर हो जाती है। कोई में सुनने की, कोई की वर्णन करने की। एक तो देख लिया, ऊपर से फिर वर्णन भी कर दिया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? डबल व्यर्थ, डबल हो गया। यानी देख तो लिया फिर बोल भी दिया। तो कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई कि जो वो समझते ही नहीं है कि हम करते भी हैं, यानी गलत कर रहे हैं, पर उनको लगता भी नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके संस्कार हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बनते, या फिर क्या आ जाता? अलबेलापन आ जाता। चलते चलते अलबेले हो जाते और फिर कहते ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ये तो हो ही जाता है ना। अब अलबेलापन क्या होता है? अमृत वेला बहुत अच्छा हो रहा है 1 साल से 2 साल से, फिर क्या हो गया? गिरावट होगी, अमृत वेला अच्छे से नहीं हो रहा, योग नहीं हो रहा। फिर कहते हैं ये तो हो ही जाता है ना, 63 जन्मों के संस्कार हैं, आएंगे तो सही। तो माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझ लेते हैं। यानी अपने आप को गलत नहीं कहेंगे तो फिर करेक्ट कैसे करेंगे?
होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे जैसे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छत्र मन और बुद्धि को ऐसी वशीभूत कर देती है जो आपको डिसीजन भी नहीं लेने देती, यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। माया हावी हो गई ना, तो माया ने क्या किया, आपसे आपको अलबेला बना दिया, आपका अमृत वेला ढीला कर दिया, आपके साथ इतने लोग जोड़ दिए, आपकी बुद्धि बाप से हट गई, और फिर आप चालाकी भी चलोगे। हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो होता ही है ना, कभी कभी तो ऐसा चलता ही है ना। तो बाबा ने कहा माया उस बुद्धि को भी यथार्थ निर्णय नहीं लेने देती कि गलती कितनी बड़ी हो रही है, तो ईश्वरी समझ से किनारा करा देती है। तो माया की समझदारी भी कम नहीं है। एक कल बाबा ने बोला था ना स्लोगन में, माया का रॉयल रूप से धोखा नहीं खाना। माया का रॉयल रूप क्या होता है, क्या होता है माया का रॉयल रूप? सेवा करते करते अहंकार आ जाना, अरे मैंने तो बहुत सेवा की। और माया का रॉयल रूप क्या होता है, क्या होता है, पता है किसी को? प्राइड, अपना छोटा छोटा सा, मेरी कला, मेरा आइडिया, ये सब मेरापन। और मेरेपन मेरापन। के अलावा, मेरेपन के अलावा माया का रॉयल रूप दीदी सोचने में भी आ जाता है ना। अपनी सोच में भी अहंकार आ जाता है कि देखो बाबा मेरे से कितनी सेवा करा रहे हैं, मैं तो सेवा में नंबर, और मैं जो भी सेवा करती हूँ सफल हो जाती है ना। या फिर मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, या फिर जो है मेरे में रूहानियत बहुत है। यानी जो भी आपको अहंकार आया, चाहे अच्छा आया, पर है तो माया का रॉयल रूप, ठीक है, उसको भी बाबा से दूर कर देती है। तो मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरी समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है, माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। अब योगी, इतने योगी पक्के हो गए, तो अब माया तो लास्ट दाव तो लगाएगी ना। जब वो लास्ट दाव लगाती है तो क्या हो जाता है ना, ज्ञानियों को भी अहंकार में ले आती है, यानी अशुद्ध अहंकार। एक होता है शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार क्या होता है, मैं परम पवित्र बाप समान आत्मा हूँ, अपने आप को बाप से मिलाना कितनी बड़ी बात है ना। अहंकार हो गया ना, मैं तो परमात्मा की तरह हूँ, पर ये क्या है, शुद्ध अहंकार। अहंकार है पर शुद्ध है, किसकी तरह माना, सर्वशक्तिमान की तरह। उसे क्या माना, अपना बाप ये माना। सम्मान लेना भी, अपने आप में सम्मान लेना भी तो शुद्ध अहंकार ही है। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, यानी मैं संसार की सबसे बड़ी अथॉरिटी हूँ, उसका मालिक हूँ। ये हो गया शुद्ध अहंकार, क्योंकि आप उसमें अपने आप को ला रहे हो सेवा के लिए, है ना। पर अशुद्ध अहंकार, जब आप देह अभिमान में आ जाते हो, देह अभिमान में आने वाले सारे अहंकार अशुद्ध हैं, और देही अभिमान में आने वाले सारे जो स्वमान हैं वो शुद्ध अहंकार के हैं। इसलिए इसमें निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सा है, देह अभिमान वाला अहंकार कि देही अभिमानी वाला अहंकार। अचल अटल योगी है, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। अगर योग ना लगे कभी तो क्या करना है, तो क्या करना है, आप अनुभूतियों को और प्राप्तियों को याद करो कि जब मुझे बाबा मिला था, फर्स्ट मीटिंग, व्हेन आई मेट माय बिलवड बाबा, जब मैं बाबा से पहली बार मिली तो मुझे क्या एहसास हुआ, मेरे संकल्प क्या चले थे, और जब मैंने योग किया उसके बाद मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ, मेरी फर्स्ट जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो क्या था। यानी इस तरह की सोच रखना ये भी योग है। और इन बातों को याद करो तो फिर प्राप्ति का नशा बढ़ा देगा आपको आगे। तो बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया, क्या देखा, समय के समीपता के प्रमाण, वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। वैराग्य मतलब अब संसार में और संसार से क्या, संसार परे। में और संसार से
न्यारे और प्यारे। कुछ नहीं चाहिए। न्यारे और प्यारे अरे तब बनेंगे ना जब ये सोचेंगे तो मुझे कुछ नहीं संसार चाहिए। में भी कुछ नहीं चाहिए और मुझे संसार से भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये लेना और देना आपको कनेक्ट करता है संसार से। क्या मुझे संसार से लेना भी है और देना भी है तो कनेक्ट करेगा। सिर्फ आत्मिक स्नेह देना है और आत्मिक स्नेह लेना है, इसके अलावा देह का कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, तो सभी के पास पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजोरिटी पास है। मुरली के पॉइंट तो सब सुना देते हैं ना, क्योंकि सबने पढ़ी होती है। तो बाबा ने कहा उसमें तो सब पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करा देंगे तो कर लेंगी, छोटी छोटी बच्चियां वो भी बोल देती हैं पॉइंट्स। तो यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संपर्क में आए, पर क्या बनना है? आपने ठीक बोला था ना अभी, क्या बनना है? चाहे आपके पास बहुत साधन आ जाए, आप रिच हो, आपके पास रिसोर्स हैं, तो आपका मन होता है ना कि उसको भी यूज करें। मना नहीं करता बाबा, पर यूज करने के साथ साथ उसमें उसमें क्या नहीं होना, उसमें आसक्त नहीं होना, उसमें उसमें क्या, इन्वॉल्व। योग को लिप्त भूल नहीं नहीं होना। जाना। हाँ, उसमें इतना मग्न नहीं हो जाना कि बाबा ही भूल जाए। निमित कहते भाव हैं होना दीदी, निमित में आ जाना ना, हाँ, जब हम कराने वाला कोई और है। जी जब हम यूज करते हैं ना संबंधों के सुख को, और जब हम यूज करते हैं साधनों के सुख को, तो कहीं ना कहीं बाबा भूल जाता है। होता है ना, होता है ना। हमारे रिलेटिव्स आए हैं, हम उनके साथ एंजॉय करने पे इतना मग्न हो जाते हैं, बाबा दूर हो जाता है। फिर कई बार साधन यूज कर रहे हैं, कुछ हमारे पास रिसोर्सेस है उन्हें यूज कर रहे हैं, यूज करते करते बाबा भूल जाता है। पर जब तकलीफ होती है ना किसी काम में, तो बाबा नहीं भूलता। जब हमें किसी काम में बहुत तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो बाबा नहीं भूलता। तो बाबा ने कहा मेरापन का भान आ जाता है, निमित्त निर्माण भाव नहीं रहता कि मेरा ही काम है, ये मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान, सेवा, सेवा साथी यानी स्टूडेंट बनाए हैं। ये टीचर्स के लिए बाबा बोल रहा है विशेष, कि जैसे वो सेवा स्थान तैयार कराती है, स्टूडेंट्स बनाती है, साधन तैयार करती है, तो बाबा ने कहा ये फिर क्या आ जाता है, मेरेपन का भाव आ जाता है। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया, सेवा तो बहुत की, पर सेवा का अहंकार और मेरापन आ गया तो माया रॉयल आ गई, तो मायापन का रॉयल रूप आ गया। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं, बाबा आप ही इससे मेरे को मदद करना। तो आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये बच्चे कौन कह कह रहे हैं रहा है? बाबा से। बच्चे दीदी, ब्राह्मण बच्चे। बाबा इससे मेरी को मदद करना, ये बच्चे बोल रहे हैं। क्या आप समझते, अब बाबा बोल रहा है, क्या आप समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए? बच्चे कह रहे हैं। बाप को ही ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। अब बाबा को बच्चे बोल रहे, बाबा आपको पता है ना मेरी जिम्मेवारी है, हाँ मेरा काम है, तो मुझे अधिकार मिलना चाहिए ना ये सेवा करने का। तो बाबा को ज्ञान देने लगते हैं। बाबा मुस्कुराते रहते हैं, इससे निमित्त है, जो मिला जैसे मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। तो ये पहला पहला सभी का वायदा वायदा है ना। ये कौन पूछ रहा है? ये कौन पूछ रहा है? बाबा पूछ रहा है। ये परम वायदा पिता। है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? आपने वायदा खाने पीने के लिए किया है क्या? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। यानी बेहद का वैरागी बनना है तो पहले किससे वैराग्य लाना है? किससे वैराग्य लाना है? मेरेपन से। पुरानी मेरेपन दुनिया से, से। पुरानी दुनिया से। ने कुछ नहीं किया, कराने वाला करवा रहा है। है ना। आपने भोग करना। रखाया, बहुत बड़ा भोग रखाया। किसने आपको धन दिया? बाबा ने दिया। संकल्प किसने दिया? बाबा ने दिया, नहीं तो आप कभी नहीं करते, है ना। आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, इतना बड़ा आपने अवार्ड जीता, किसने दिलाया? क्योंकि बाबा आपको आगे लाना चाह रहा था, तो वो टैलेंट भी बाबा ने दिया। यानी ये सब
निमित्त और निर्माण भाव। प्रकाशमणि दादी रखती थी, दादी जानकी जी रखती थी, निमित्त और निर्माण भाव। तो आ गई ना नंबर 1 में सब। ये लगा बड़े टेस्टी लगते हैं, एक दो बार टेस्ट किया तो फिर टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो। क्या चेकिंग करो? सेवा कर रहे हो तो निमित्त भाव है, निर्माण भाव तो होता है, पर क्या निमित्त है? मेरा मेरा तो नहीं आ रहा। तो बाबा ने कहा, मानता है तेरा और बन जाता है मेरा। मान रहे हैं कि बाबा है, बाबा का है, और फिर मानते मानते मेरे में आ जाता है, देखो मैंने कर ही दिया। कहते ना बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, और लास्ट में आता है देखो मैंने कर ही दिया, तो फिर मेरा भाव आ गया। एक बहुत बड़ी गलती करते वह चलते चलते हो जाती, करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती। वे क्या? आप देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बाबा बोल रहे हैं। क्या बात बाबा कह रहे? करना नहीं चाहते हो जाती। जिसने पढ़ी होगी उसको याद होगा पॉइंट। जी जी, चलते मतलब दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं, एग्जैक्टली, जज कर वो दूसरों को करते ही जज करते हैं और अपने वकील बन जाते हैं कि हाँ। हमने ठीक करा है, दूसरा गलत है। पर अपने को जज नहीं करना, दूसरे को जज करना शुरू कर देते हैं। पहले जमाने में ऐसा होता था कि हमारी दादियां, हमारे बड़े बुजुर्ग जज होते थे और छोटे सब मानते थे। आज से 50 साल पहले घूम के चलो ना, तो घर में दादी, नानी, दादा सब जज होते थे। ये फैसला करते थे क्या होना चाहिए। पर आजकल का समय ऐसा चल रहा है, हर कोई जज है। एक छोटा बच्चा भी जज हो जाता है ना। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, 15 साल का, 16 साल का, वो भी जज बन जाता है। अब माँ बाप कुछ समझाएंगे, बोलेंगे आपको कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं होता है, आपका जमाना और था। यानी वो बच्चा भी आज जज बन गया है, यानी हर किसी दीदी को। उससे छोटे बच्चे भी बन रहे जज। 15 अच्छा, साल तो बहुत दूर है। अच्छा, वो नहीं मुझे 7-8 साल के भी एक्सपीरियंस। बन जाते हैं। हाँ देखो क्या समय आ गया ना, सब सब जज बन गए। पहले तो बड़े बुजुर्ग जज हुआ करते थे, अब तो बच्चे बच्चे जज बन के बैठ गए। आपको पता है? बताते हैं, आपको कुछ नहीं पता, वो हमें भी सिखा देंगे। और आप क्या बन जाते हो? आप और आपके वकील बन जा, दूसरों के जज बनते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। यानी अपनी क्या करते हैं? पैरवी करते हैं। जिसे वकील बचाता है ना आपको, ऐसे वो अपने पर आप को सच बात तो ये है, आजकल के बच्चों की नॉलेज हमारे से अब ज्यादा हो गई। हम आफ्टर 60-65 हम थोड़े पुराने टाइम के हो गए हैं, तो बच्चों से सीखने में भी कोई हरज नहीं है। नहीं, वो भी है। पर देखो, एक होता है ना कि कर्टसी होती है कि बेशक हाँ, वो जो है ना, हाँ, रिस्पेक्ट फॉर ओल्ड रिस्पेक्ट होती है एल्डर्स। कि बेशक हमको थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा है, फिर भी सुनने की तो सामर्थ्य होनी चाहिए ना। आजकल की जनरेशन को हमें सुनना है, क्योंकि हो सकता है आज का जो आपका ज्ञान है वो बुजुर्गों के एक्सपीरियंस के आगे छोटा पड़ जाए। कई बार बुजुर्गों का एक्सपीरियंस जीत जाता है और ज्ञान हार जाता है। कई बार ऐसा भी होता है ना। कई बार आपको डॉक्टर की मेडिसिन काम नहीं करती हैं और दादी माँ का घरेलू नुस्खा काम कर जाता है। सही होता है सेट आता है। That's true. 8 दिन दवाई खाते हैं तो साइड इफेक्ट लेके बैठते हैं, और दादी माँ ने हल्दी का दूध पिलाया, झट ठीक हो गए। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने वकील बनते हैं, बनना है अपना जज, और बनते हैं दूसरों का। यानी कि अपना वकील बनते हैं और दूसरों के जज बनते हैं। इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, बाबा डायरेक्शन दे रहा है। और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकील को आता है, उतना किसी को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई की है उन्होंने, है ना। झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करने की पढ़ाई वकीलों ने बहुत कर रखी है, उसका पैसा लेते हैं वो। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है, दूसरों के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है। तुम ऐसा करते हो, तुम्हारी ये कमी है, तुम्हारी जो है ना हाइट थोड़ी कम है, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, ये हो जाता है दूसरों के क्या बनना, जज बनकर रिमार्क देना। लेकिन मैं कैसी हूं वो नहीं देखते, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन है ना, क्या स्लोगन है? बाबा ने बड़ा स्वयं प्यारा परिवर्तन स्लोगन। और विश्व को परिवर्तन। दीदी, स्वयं एग्जैक्ट, परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन हो सकता है ना, पहले हाँ अपने आप को बदलना है। बिल्कुल। जब आप दूसरों को बदलोगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हो ना, तो उनको हम्म। रिमार्क देते हो।
वो आपसे ही दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो क्या करते हैं, भाषण देते रहते हैं, ये तो हमको टोकते ही रहते हैं, इनके पास क्या जाना। वो आपसे दूर होने लगते हैं। बार बार, एक बार समझाना जरूरी है, पर जब हम बार बार समझाते हैं ना, तो फिर वो हमसे ही दूर होने लगते हैं। तो बाबा ने कहा आप ऐसा बनो, ऐसा बनो, आपको देखकर वो बन जाएंगे, आपको देखकर इंस्पायर होंगे। तो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले स्वयं है। सुना, क्या चार्ट देखा, बाबा पूछ रहे हैं, कितना प्यार से पूछता है, सुना, क्या चार्ट देखा। बाप दादा की भी माया की चाल को देखकर मुस्कुराते हैं। माया कितनी चतुर है। अब बाबा कई मुरलियों में कहते हैं माया मेरी क्या है, माया बाबा की क्या है, मौसी सहयोगी बेटी है। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है। है। तो वो भी टेस्ट करने जाती है बच्चों को। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा को भी अपना बना लेते, इतना योग में तीखा चले गए, ज्ञान में तीखा चले गए, फिर माया खींच लेती है, आकर्षण में फंसा लेती है। तो बाबा ने कहा क्या चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब तक टेस्ट लेने की आदत रहेगी ना, तब तक माया चांस लेती रहेगी। जब सब कुछ मन से छोड़ दिया तो माया चांस लेती ही नहीं। फिर तो वायुमंडल बनाओ, जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक की वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। यानी एक होता दिमाग से बेहद की वैराग्य वृत्ति, यानी हाँ जरूरी है, बेहद की वैराग्य वृत्ति आनी चाहिए, नहीं तो माया तंग करती रहेगी। ये दिमाग तक आया पर दिल तक नहीं आया ना, तो फिर वो अंदर समा नहीं पाएगी। तो सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे कि कैसे होगा। ये करना मुश्किल है, सुनना बोलना तो सहज है, कहते ना, सुनना तो बड़ा आसान है। मैंने मुरली सुनाई, किसी ने सुनाई, आपने सुन ली, बोला, मुझे तो बोलना भी आसान है, पढ़ पढ़ के बोलना है, ये तो बहुत आसान है। करना मुश्किल है। क्या मुश्किल है, करना मुश्किल है। आपने कुक को बोला ये वाली रेसिपी मैंने देखी है, तुम बना दो, आसान है। बोलना आसान है, बोलना, पर जिसको बनाना है उसको सामान भी तो चाहिए, उसको मेहनत भी तो चाहिए, है ना। तो करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए हो और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। दुनिया में बाबा ने कहा सबसे बड़ी शक्ति किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति सबसे बड़ी है, स्नेह प्यार की शक्ति। यानी आप प्यार से दुश्मन को भी अपना बना लेते हो, प्रेम से आप मुश्किल से मुश्किल काम करा सकते हो। तो बाप दादा भी पहुंच जाता है, बाबा भी प्रेम की डोर से बंधा हुआ है ना बच्चों की। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आती है। अव्यक्त कौन है, बाप दादा। और जब बच्चों ने प्यार से बुलाया तो चाहे बच्चों में 100 खामियां हो तो भी बाबा व्यक्त में आ ही जाता है। आप सबको मधुबन में ले आया, सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए ना, ये बाबा पूछ रहे हैं, या मजबूरी से पहुंचे। भक्ति मार्ग में तो देखो, मंदिरों में जाते हैं ना तो कितना भीड़ होती थी, पांव रखने की जगह नहीं होती थी। आप भी लगे हो लाइन में, कभी कभी लाइन में लगे हो जी मंदिरों की, दीदी जी, लगे हो बहुत ना, बार। है ना। क्या विश्वास होता था, अंदर मूर्ति के दर्शन होंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यही लेकर जाते थे ना। एक छोटा सा हमने प्रसाद का पकड़ा है हाथ में, फूल माला पकड़ी है या कुछ पैसे रखे हैं, वो टोकरी लेकर हम घंटों कतार में खड़े रहते थे, है ना। तो क्या सोचते थे, भगवान के दर्शन होंगे। तो बाबा ने कहा ये तो आप इतनी मुश्किल में आपने ये सब किया, तो अब तो कोई मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा अगर आपको मधुबन में छोटी सी जमीन मिले, एक छोटा सा बेड भी मिले तो भी अच्छा, सतयुग के पलंगों से भी वो श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं या मजबूरी से रह रहे हो। वो कई बार ऐसा भी होता है ना, मधुबन में बहुत भीड़ हो जाती है, जितनी संख्या उनकी जो उन्होंने कही होती है उससे ज्यादा संख्या आ जाती है, तो फिर वो सबको निकालते तो नहीं है। अब क्या करते हैं, टेंट लगाने पड़ते हैं। सुना आपने कभी, मधुबन में भी टेंट लगाने पड़ते हैं। जो पर टेंट ऐसे नहीं होते, टेंट भी अच्छे होते हैं, रॉयल टेंट होते हैं।
और टेंट लगाने पड़ते हैं, तो कईयों के मन में आता है अच्छा अब हम टेंट में रहेंगे, हम टेंट में सोएंगे। तो बाबा ने कहा जो जगह मिले बहुत अच्छा, सतयुग के पलंगों से तो बहुत अच्छा है। और टेंट में रहेंगे तो भी बाबा तो हमको प्यार से देखेगा ना कि बच्चे ने अपने आप को मोल्ड किया। लेकिन बाप ने चरणों की अब बाबा कहते आपको सोने के लिए तीन पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता ही है ना। आपने तो मांगा था चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने कहाँ जगह दी? कहाँ जगह दी बाबा? दिल में दिल में किसको जगह देते हैं? पटरानी बना दिया। पटरानी बना दिया, पटरानी महारानी बना दिया। एक तो दिल की बनाया, फिर सतयुग के महलों की बनाया। तो बाबा ने कहा तो चरणों में जगह मांगते, वो गाना है ना, चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया। तो यानी हम तो बाबा के चरणों में जगह ढूंढ रहे थे, और बाबा ने कहा चरण मेरे है नहीं, और मेरा तो सिर्फ प्यार भरा दिल है जो मेरे किरणों में है, तो तुम मेरे दिल में बैठे जाओ। यानी आपको पटरानी बनाकर बिठा दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन का आंगन। मधुबन दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है, ऐसा तीर्थ जहाँ साक्षात भगवान आते हैं। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा आपने। तो सब खुश हो ना, तो 2 पैर की बजाय 1 पैर भी मिले तो राजी रहेंगे। अब जो भी मधुबन में जाता है, मैंने खुद देखा, जब भी मैं जाती थी तो नए नए बच्चे आए होते थे, तो कहते थे वाह बाबा आपने स्वर्ग में ला दिया, वाह बाबा हम तो स्वर्ग में आगे जीते जी, है ना। तो जीते जी बाबा ने बच्चों के लिए स्वर्ग बनाकर दिया। तो बैठे बैठे सोएंगे, कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, तो सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। कई होते ना योग में बैठते हैं और ये झुटके आगे आते हैं ना, झुटके। कई बार क्या होता है ना, आलस से जब हावी हो जाता है या थकान हावी हो जाती है, तो बैठे बैठे सो जाते हैं। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? बाबा बाबा पूछ रहा है, अगर 5 दिन अखंड मतलब कोई भी आपको उसमें रिक्रिएशन, एंजॉयमेंट, घूमना फिरना, शॉपिंग कुछ नहीं, हाँ थोड़ा खाने के लिए समय मिलता है, थोड़ा रेस्ट के लिए, बस। उसके अलावा सिर्फ योग, अखंड योग करना पड़े तो बाबा ने कहा तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा? ये तो बाबा मजाक कर रहा है, तो खाना ना मिले, बाप बच्चों को खाना नहीं खिलाएगा क्या? तो खाना नहीं मिले तो चलेगा? पूछ रहा है कि समझते हो ये तो होना नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता बापा खाना नहीं खिलाए। जो चीज बहाने बहाने खाते वो और ही मधुबन में मिलती है। बाबा कहते हैं आपने घर में भी कई बार ऐसी ऐसी चीजें नहीं टेस्ट की होती, नहीं खाई होती, वो आपको मधुबन में मिलती है खाने के लिए। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए, मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेला दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्राई करेंगे। अच्छा, अब देखो कई बार क्या होता है ना, घर पे तो हम हर चीज बनाते, पर कुछ चीजें मैंने मधुबन से भी सीखी सेवा करते हुए। जैसे पहले सैलेड तो होल खा लेते थे ना, खीरा काटा, उसके बड़ी ककड़ी के टुकड़े किए, वो ऐसे चबा चबा के खा लिए, तो क्या हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता है ना। गाजर ली पूरी चबा ली तो क्या हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता है। तो मैंने ओआरसी में ना उसको सीखा, जैसे चॉपर में छोटा छोटा काटते हैं ना, एकदम बारीक सा उसका कचूमर सा बनाते हैं। आपने ट्राई किया है कभी ये वाला सैलेड? जी दीदी। ट्राई किया आपने कभी? तो मैंने कुछ टाइम पहले, मेरे घर में गेस्ट आए थे, मेरी लौकिक में सिस्टर आई थी और भाई वगैरह सब आए थे, तो मैंने कहा चलो मैंने सीखा है ओआरसी में ये सैलेड बनाती हूँ। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स जो सैलेड में यूज होती है ना, खीरा, बंद गोभी, और उसमें गाजर, और उसमें क्या होता है चुकंदर, 2-3 सब्जियां और रही होंगी उसमें, तो ये करके उसको ना एकदम चॉपर में, जो धागे वाला चॉपर होता है ना, उसमें इसको बारीक चॉप कर लिया। फिर उसमें मैंने थोड़े फ्रूट्स डाले ताकि फ्रूट का ब्लेंड आया, तो उसमें अंगूर डाले छोटे छोटे काट के, और मैंगो के पीसेस डाले छोटे छोटे काट कर, थोड़ा सा तरबूज काटा छोटा छोटा काट के, है ना, और फिर उसमें भिगोई मूंगफली, यानी जो 7 घंटे भिगोते हैं पीनट्स, वो डाल दिए, और थोड़ा सा क्रैनबेरी डाला,
है ना, और थोड़े से सनफ्लावर की सीड्स डाले और थोड़ा सा बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, एक लीफ थी तो, और इतना तो मैंने 3 प्रकार का वो सब्जी दाल सब बना रखा था, राजमा, वो खाकर खुश नहीं हुए जितना कि वो सब सैलेड खाकर खुश हुए। सैलेड खा के सबकी जो चेहरों पे रौनक बढ़ गई। आपको पता है हमारा शरीर जो है ना प्रकृति से बना है, तो प्रकृति चीजें हमारे शरीर को खुश करती हैं, पर हमने इसको क्या आदत डाल दी, पका हुआ खाते जाओ, तला हुआ खाते जाओ। है ना, तो इस शरीर को हमने इतनी भयंकर बीमारियां दे रखी हैं, पका खाना खिला खिला के, तला खाना खिला खिला के हमने इस शरीर को रोगी बना दिया, जबकि इस शरीर को चाहिए था डायरेक्ट माँ प्रकृति से जो आया है वो देना है। आप एक प्लेट भर के फ्रूट्स का और वेजीज का ऐसा सलाद बनाओगे ना, आपका मन भी खुश होगा, आपका तन भी खुश होगा और आपका योग भी अच्छा लगेगा। दीदी उसमें डाला क्या, उसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर बाद में? जैसे व्हाइट सॉल्ट तो हम नहीं खाते, बहुत साल हो गए व्हाइट सॉल्ट हमने छोड़ रखा नहीं, है। सॉल्ट थोड़ा सा सॉल्ट हम डालते हैं हमेशा सेंधा नमक, सेंधा नमक, और थोड़ा सा आपने ब्लैक पेपर। हाँ नहीं, उसमें नींबू भी डाला, पूरा नींबू भी 2 नींबू का रस डाला, चाट मसाला डाला, सेंधा नमक डाला, तो और थोड़ी सी लाल मिर्ची का बिना जो तीखा होता है ना कश्मीरी का वो डाला, तो और फटाफट सर्व कर दिया। उसको रखते नहीं है, नहीं तो वो पानी छोड़ देता है सैलेड, बस उसी समय बनाकर तभी खाना होता है। और सभी जब यहीं बैठ के सबने खाया और सब इतना खुश हो गए कि मतलब ऐसा सैलेड नहीं खाया, और मैंने कहा ये तो हमने अपने मधुबन में सीखा। यानी बाबा कहते ना कि आप यहाँ से सीख कर जाओ। फिर रात की बची रोटी थी तो सोचा चाय में कुछ, यानी नाश्ते में हैवी चाहिए होता, रात की कुछ बची रोटी है तो मैं फेंकती नहीं हूँ कभी, तो मैं उसको एयर फ्राई में थोड़ा सा घी लगाकर एयर फ्राई में उसको रोस्ट कर लेती हूँ, तो वो पता है क्या बन जाता है, वो बहुत टेस्टी पापड़ बन जाता है। तो रात की बची रोटियां भी ऐसे, कई बार तो ज्यादा बनाते हैं कभी 1-2 बच जाए तो ऐसा भी कर सकते हो, आपको खाने में बहुत टेस्ट आएगा, आप लंच के साथ इंक्लूड करना कभी, ठीक है। तो ये बाबा ने हम सबको बच्चों को जानकारी दी। लास्ट में क्या बोला बाबा ने, बाबा ने बोला निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, अच्छा बाबा ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने आप को कि एवर रेडी रहना चाहिए, मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेला दिल खुश मिठाई तो मिलती है ना, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है, तो चल सकता है ना कि भी ट्रायल करेंगे। अच्छा चारों ओर के अच्छा ये वरदान लेना जो बाबा दे रहे हैं, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए, ये तो बाबा ने शुरू में बोला था, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने की निमित्त आत्माओं को, यानी खुद भी समर्थ औरों को भी समर्थ बनाओ, सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो क्या बोला बाबा ने, सदा न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा में फर्क क्या है, क्या फर्क है? बाबा ने कहा बैलेंस रखना है, जब आप न्यारे और प्यारे बनोगे, इसका बैलेंस रखोगे तो ब्लेसिंग मिलेगी, किसकी? बाबा की। तो उन बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहा है। तो क्या होता है न्यारा और क्या होता है प्यारा? न्यारा प्यारा क्या होता है? न्यारा मीन्स दीदी सबसे अलग, और प्यारा मीन्स जो दिल को भाता है, लब मतलब तुम उसके लिए बहुत, तुम्हें खुशी होती है, बहुत प्यारा लगता है, हम कहते हैं ना ये बच्चा बहुत प्यारा लगता है मुझे। इनोसेंट। जैसे बाबा ने बोला न्यारा और प्यारा बनना है, हम कैसे बनेंगे न्यारा और प्यारा? कैसे बनेंगे? जैसे आपके बॉडी से संबंध, डिटैच हो हाँ जी दीदी, बॉडी से डिटैच रहना है तो ऑटोमेटिकली प्यारे बनेंगे ही बाप के आत्मिक स्वरूप। हाँ, जैसे हम आत्मिक स्थिति में रहकर कोई भी कर्म करते हैं ना, जैसे आपके घर में गेस्ट आए या आपने विश्व की सेवा की, तो क्या किया आपने? विश्व की सेवा तो न्यारा बनकर ही करते हैं ना, क्योंकि आप उनको जानते नहीं हो, वो आपके कुछ नहीं लगते हैं, पर आपने आत्मिक दृष्टि से उन्हें भाई समझा, तो आपने बाबा की किरणें उन तक पहुंचाई, आपने न्यारा बन के पहुंचाई, यानी मेरे कुछ है नहीं ये, आपने उनकी शक्लें तक नहीं देख रखी, तो आप उनको सेवा दे रहे हो, न्यारे। और जैसे अपने परिवार में रहते हो ना, परिवार की सेवा करते हो तो बहुत प्यारे हो जाते हो, पर प्यारे होने के साथ न्यारा मतलब
मेरा नहीं है, यानी कि न्यारे, मेरा है ही नहीं, जो किया बाबा ने किया, मेरे शरीर से काम बाबा ले रहा है, इसको कहते हैं न्यारा होना। यानी सब कुछ किया और कर भी क्या हो गया, अटैच नहीं मेरेपन के होना। भान से, हाँ मेरेपन के भान से दूर, यानी कुछ किया ही नहीं। हमेशा आत्मा समझेंगे तो वो अहंकार आएगा ही नहीं कभी। अब वरदान बाबा ने दिया, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा, दिव्य बुद्धि जो बाबा ने हम बच्चों को दे रखी है ना, दिव्य बुद्धि यानी परखने की शक्ति, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म लेते हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाता है, यानी आपको इंट्यूशन हो जाती है कि क्या करना सही है क्या गलत है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मन मत का प्रभाव न पड़े। तो बाबा ने कहा तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। बुरी संगत में आकर आपने श्रीमत तोड़ दी तो रजिस्टर खराब हो जाएगा, दाग लग गया ना रजिस्टर। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो फिर रजिस्टर में दाग पड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, यानी उनके हर कर्म विकर्म बन रहे हैं, लेकिन के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते, यानी आपके कर्म विकर्म नहीं बनेंगे, आपके कर्म क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, सुकर्म। सुकर्म बनेंगे। क्योंकि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता, कर्म सतयुग में चाहे किए गए कर्मों का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। सतयुग में जीरो बैलेंस, सतयुग में सिर्फ खाओ, सतयुग में कमाओ, ये प्रोसेस ही नहीं है। सतयुग में कमाने का कोई चांस नहीं। लगा देना ये। हाँ जी, दीदी ओम शांति। सतयुग में थोड़ा सा बताओगे कि कर्म के बारे में, अकर्म का थोड़ा सा और बताओ। सतयुग में देखो, आपने बाबा ने कहा ना पूरे कल्प में कमाई का जो टाइम है वो संगम युग है। संगम युग में एक का पदम मिलता है, एक का 10 गुना मिलता है, ऐसा भी बाबा ने नहीं कहा। यानी आपने एक सेकंड मेरा बाबा कहकर याद कर लिया तो समझो आपका सतयुग में या त्रेता में 1 वर्ष बढ़ गया, 1 सेकंड का 1 वर्ष बढ़ गया, है ना। तो यानी इस संगम पर आपकी कमाई 1 की पदम गुना है, यानी हजारों गुना मिलेगी, है ना। इस जन्म में भी आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, आपके संबंध संपर्क में जो आएंगे उन्हें सुख मिलेगा। और फिर संगम में क्या होगा, यानी यूज करने का टाइम है, कमाने का टाइम नहीं है। यानी जो भी आपने यहाँ से कमा के लेके गए ना वहां, अब आप कितना कमा के लेके गए, 50%, 60%, सभी की अपनी अपनी जो नंबरिंग है वो अलग है, सेम नहीं है। सबकी कमाई अलग है, कहीं की 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% वाले भी हैं दादियां हमारी। तो कमाई का मार्जिन दिया बाबा ने, जितनी कर लो। तो जितनी कमाई हम वहां लेके जाएंगे उतनी ही हम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। और मतलब सतयुग का मतलब यूज कर रहा, तो यूज करा तो मिला कुछ नहीं ना, आपने आगे के लिए नहीं कमाया तभी तो गिरे, तभी तो सतयुग से आ गए त्रेता में, सेमी स्वर्ग युग में। और वहां भी कमाने का कोई चांस नहीं है तो भी गिर गए, पहुंच गए द्वापर में। और द्वापर में क्या होगा, वहां भी भगवान का ज्ञान ना होने के कारण कमाई नहीं हो पाई, वहां से भी गिर के कलयुग में आ गए। वहां भी सिर्फ भक्ति पूजा पाठ की, अपनी विशेष मांगी, कमाया नहीं, उधर से भी गिरते ही गए। तो कमाना कब शुरू किया, संगम युग। जब भगवान को पहचान लिया, जब दृढ़ निश्चय हो गया कि इससे ही मेरी प्राप्ति है, तो कमाई चालू। उससे पहले कमाई नहीं हुई, भले आपने देवी देवताओं की कितनी पूजा कर रखी, पर कमाई शुरू नहीं हुई। कमाई शुरू तब हुई जब बाप को पहचाना, माना और उसके योग से अपना जीवन सुंदर बनाया, तो आपने कमाना शुरू किया और आपकी कमाई का प्रभाव औरों पे भी पड़ता है। तो ये भी दुआएं जमा होती है, ठीक है। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। तो स्लोगन बाबा ने क्या दिया, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। किसकी गहन धारणा, पवित्रता की। यानी जब आप पवित्र बनते हो मन से, तन से और कर्मों से पवित्र बनते हो तो आपको अतीन्द्रिय सुख तो मिलना ही है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि पवित्रता में ही क्या है, पवित्रता में ही क्या है, सुख और शांति दोनों है। एक घर में कोई एक योगी आत्मा हो जाए ना
वो घर छोटा हो बड़ा हो मायने नहीं रखता, पर उस घर के वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं। अभी मेरे लौकिक भाई बहन आए थे ना यहाँ पे, तो मेरी रियल सिस्टर खुद चेयरपर्सन है, उसके 2 स्कूल्स हैं अपने, वो डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, प्रिंसिपल है, यानी स्कूल की वो क्या कहते हैं ना, बाबा ने मालिक बना रखा है। तो इतना बड़ा स्कूल है, इतना मान शान है उसका, पर वो यहाँ आए तो ये छोटा सा घर है मेरे बाबा का, पर यहाँ से उसका जाने को मन ही ना करे, है ना, अपना मान शान छोड़कर आई और कहती है मतलब इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, इतना मतलब अच्छे पॉजिटिव वाइब्स है। भाई आया वो भी कहता बहुत पॉजिटिव वाइब्स लगे। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे जहाँ है वहां क्या है, जहाँ बाबा के बच्चे हैं वहां क्या है, क्या पवित्रता, है? प्यार है, सुख शांति है। पॉजिटिव। और जब तक पवित्रता नहीं आई आपके जीवन में तब तक वो पॉजिटिविटी भी आ नहीं सकती, बिना नहीं आई। पवित्रता के सब जीरो है। आप बोलो बाबा के बन तो गए, पर आप पवित्र नहीं बने तो वो आपको महसूसता पूरी नहीं होगी, अधूरी होगी। अच्छा, ओम शांति। चलो एक बाबा का ना धन्यवाद का, शुक्रिया का गीत सुनते हैं, और परम धाम में बाबा से हम इतनी एनर्जी लेंगे कि हमारे इस घर से निकल के कहा, हमारे पूरे एरिया में वो किरणें फैलाएंगे हम। ठीक है दीदी आप अपनी गाइडेड मेडिटेशन कराओ। चलो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अपनी कर्मेंद्रियों को पूरी तरह से समेटकर, यानी अपनी सारी कर्मेंद्रियों को मैं पैक करके, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर ऊपर परम धाम में उड़ चली। मैं देख रही हूँ अपना छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा, मैं आत्मा सितारा। सब अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं आत्मा सितारा उड़ चली इस शरीर की कुटिया को छोड़कर, इस घर की छत को क्रॉस करके ऊपर और ऊपर और ऊपर, और ये पहुंच गई 1 सेकंड में अपने परम धाम, मेरा घर, मेरा वतन, मेरा सब कुछ यहाँ था, और यहाँ से मैं पराए वतन में आकर सब कुछ गवा बैठी थी। आज मैं कमाई करने अपने वतन, अपने बाप के पास पहुंच गई हूँ। वतन में मैंने देखा चारों तरफ मेरे बाबा का लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, बीच में छोटा सफेद रंग का सितारा प्यारा मेरा बाबा चमक रहा है। मैं दिव्य बुद्धि से देख रही हूँ अपने रूहानी साजन, अपने रूहानी बाप को, अपने रूहानी बेस्ट फ्रेंड को। जिस प्रकार हम सब कुछ किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने मन की हर बात बताना चाहते हैं, मुझे वो साथी मिल चुका है। मैं बाबा के पास उसकी श्वेत सितारे के नीचे मैं छोटा सितारा जाकर बैठ गई। चारों तरफ लाल किरणों का ऑरा है और बीच में सफेद चमकता सितारा मेरा बाबा मुझे प्यार से देख रहा है, और मैं आत्मा सितारा अपने बाबा के नीचे एकदम चिपक के, जैसे बच्चा माँ की गोद में समा जाता है, और बाबा को मैं हैप्पी मदर्स डे विश कर रही हूँ। बाबा हैप्पी मदर्स डे। आप मेरे पिता होने के साथ साथ मेरी माँ भी हो, क्योंकि एक माँ ही अपने लाल को समझाती है, बुझाती है, उसे प्रॉपर्टी का हकदार बनाती है। तो आप एक माँ की तरह मेरी पालना करते हो, मेरी जरूरत की हर चीज मुझ तक पहुंचाते हो, जो भी मुझे चाहिए मेरे सोचने से पहले ही मुझे देते हो। बाबा मैं आपका उपकार किसी भी जन्म में भूल ना पाऊं। बाबा आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो, ऐसी माँ जो अपने बच्चों की हर गलती को माफ करती है,
उसकी गलतियों को सुधार करती है, अपने प्यार से उसको मरहम लगाती है। मुझ आत्मा पर मैंने जो दाग लगाए, पाप कर्म करते, गलतियां करते, उन सब दागों पर आप मरहम पट्टी करने आए हो मेरे जीवन में, मेरी माँ बनकर, मेरे बाप बनकर। बाबा, आज मदर्स डे का जो दिन है वो मुझे आपके साथ ही मनाना है। माँ बनकर आज मुझे आप आशीर्वाद दो। वैसे तो हर बच्चा मदर्स डे पर माँ को कुछ ना कुछ उपहार देता है, पर मेरे पास तो आपको देने लायक कुछ है ही नहीं बाबा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे लेती ही आई हूँ। मेरे पास देने लायक है तो वो सिर्फ मेरा प्यार है, मेरा भरोसा है, मेरी निष्ठा भावना है। वो सारा का सारा मैं आपको समर्पण करती हूँ मेरे मीठे बाबा। आज एक और कमी, मेरा आलस्य अलबेलापन भी मैं आपको देने आई हूँ बाबा। ये आलस्य अलबेलापन जो मुझे आपसे दूर करता है, आप कृपा मेरा ये विकार ले लीजिए, इसे भस्म कर दीजिए प्यारे बाबा। मेरा आलस्य अलबेलापन, ये जो सूक्ष्म विकार है, ये भी आपको लेना ही पड़ेगा। इसे लेकर खाक कर दीजिए ताकि एक क्षण भी मैं आपकी याद के बिना रह ना पाऊं, क्योंकि आपकी याद में ही मेरी 84 जन्मों की कमाई है। वो कमाई जो कोई मुझसे छीन नहीं सकेगा। प्यारे बाबा, बच्चों की चतुरता देखकर मुस्कुरा रहा है और बाबा की प्यारी श्वेत किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। बाबा कहता, मीठी बच्ची, मैं हूं ही तुम्हें देने के लिए, तो आज मुझे सारा दिन माँ के रूप में देखना। मेरी शिव प्यारी माँ, माँ बनकर मुझे दुलार देता। शिव बाबा मेरी प्यारी माँ भी बनता और बाबा माँ की तरह स्नेह स्नेह भरी किरणें और दृष्टि रहम की किरणें मुझ आत्मा को बरसाकर मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर, प्योर, पावन बना रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ बाबा की श्वेत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही हैं और मेरे सारे विकार, सब विकर्म दग्ध हो रहे हैं। आत्मा पे लगे जो गलतियों के जो दाग हैं वो धुलकर साफ हो रहे हैं। मैं बेदाग हीरा बनकर चमक रही हूँ, चमक रही हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं, एकदम बाबा की जैसी लगने लगी हूँ, बाप समान, अपनी माँ समान लगने लगी हूँ। ये कहकर बाबा ने अपनी बाहों में मुझे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को चिपका लेती है, बाबा ने अपनी किरणों की बाहों में मुझे चिपका लिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सारी गिफ्ट्स दिए, दिव्य बुद्धि का, अचल अडोल स्थिति का, तीव्र पुरुषार्थ का, स्नेह भरी दृष्टि का, प्रेम का, उमंग उत्साह का, शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का खजाना भर भर के बाबा ने मुझे पैक करके दिया। और बाबा ने कहा, ये तुम्हारे आगे के पुरुषार्थ में बहुत काम आएगा। बाबा मेरी सारी गलतियां माफ करके एक माँ की तरह मुझे छोड़ने आ रहा है, स्टेशन तक नहीं, मेरे इस शरीर तक। मैं नीचे आ रही हूँ बाबा के साथ झूमती हुई। बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं आज मेरी माँ ने मुझे। शिव मेरी माँ बनकर मुझे इतने उपहार दिए हैं, वो मेरे पुरुषार्थ में मेरे बहुत काम आने वाले हैं, काम आने वाले हैं। अब बाबा मेरे सन्मुख खड़े होकर मुझ आत्मा को इस शरीर में प्रवेश होने की अनुमति देते हैं। अब ये हार्ड मास का पुतला, जैसे ही मैं आत्मा इसमें प्रवेश किया,
भ्रुकुटी के अंदर, और ये पुतला जीवित हो गया। अब मैं प्यार से अपने बाबा को देख रही हूँ। प्यारे बाबा, आप मेरी 1000 गलतियों के बाद भी मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे देते ही जाते हो। आपके देने की कोई सीमा नहीं और मेरे लेने की भी कोई सीमा नहीं। मेरी गलतियों को माफ करना मेरे बाबा, और सदा अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहना। और आज दिन भर मेरा कर्म है, जो मैंने अपनी माँ से खजाने लिए हैं वो बांटना है, बांटने से ही बढ़ेगा। ये ब्लेसिंग बाबा देकर मुझे निहार रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू बहुत ही सो अच्छा। मच। शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, ओम थैंक यू। शांति दीदी, ओम शांति। चलो, आज मदर्स डे है तो सभी एक साथ प्यारे बाबा को हैप्पी मदर्स डे विश करेंगे, क्योंकि बाबा जहाँ मुरली होती है वहां जरूर आता है। तो हम सब एक साथ बोलेंगे हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे। प्यारे बाबा हैप्पी मदर्स डे। प्यारे बाबा हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी आज बर्थडे बाबा प्यारे आज बाबा। बाबा हैप्पी के मदर्स डे। प्यार जो है ना माँ के रूप में अनुभव करना, ठीक है? जी दीदी, बाय, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।